छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बीजेपी ने कांग्रेस को कॉर्नर किया। काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एजिटेशन चल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उसको लेके उनमें से एक एजिटेशन है जो स्टैंड आउट करता है और वो है अनुकंपा नियुक्ति का। अनुकंपा नियुक्ति हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि बेसिकली अगर आपकी फैमिली से कोई जिनकी डिजीज हो जाते हैं तो उनकी इमीडिएट फैमिली जो डिपेंडेंट फैमिली होती है उनमें से किसी एक को अपॉइंटमेंट मिलती है। यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स की फैमिली, डिजीज टीचर्स की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर औरतें लगातार 138 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के साथ साथ वो यहाँ पर रहना शुरू कर चुके हैं। उनको कुल 4 महीने से ज़्यादा के दिन बीत गए हैं। वो यहाँ पर लगातार अपना जीवन बसर यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कई सारे नए नए तरीके निकाले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अभी हम शांति साहू जी से बात करेंगे जिन्होंने अपने हेड को शेव कर लिया है ताकि वो गवर्नमेंट की अटेंशन को ला सके, अपनी डिमांड्स उनके सामने रख सके। उनकी एक ही डिमांड है कि उनके फैमिली में किसी को अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। शांति साहू जी से बात करते हैं। आपने अपने बाल मुंडवा लिए, आपने अपना हेड जो शेव कर लिया, ये क्यों किया आपने? गवर्नमेंट का अटेंशन पाने के लिए किया है? हम हमारे सूत्री मांग हमारे पति के अधिकार को मांगने के लिए हम लोग किए हैं। तो इतना दिन से 20 अक्टूबर से आज तक बैठे 138 दिन हो गए। ये सीएम हाउस की कुछ ही दूरी पे बैठे हैं हम लोग। तो यहाँ भेंट मुलाकात के लिए उनके पास समय नहीं है और हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की मुखिया बहुत संवेदनशील मुखिया है बोलते हैं। तो हम कहाँ के बहू बेटी हैं? छत्तीसगढ़ के तो बहू बेटी हैं। इतना दिन से बैठे हैं तो उनकी संवेदनाएं कहाँ गई? मैं सरकार से यही पूछती हूँ कि उनकी संवेदनाएं कहाँ गई है? जिंदा है कि मर गई है, उसी को मैं सवाल करती हूँ और पूछती हूँ। सत्ता में आने से पहले से तो वादा किया था कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो मैं दूंगी करके। तो आज उनके सत्ता तो 4 साल हो गए, 4-6 महीना बचा है उनका सत्ता। कब देंगे हमको अनुकंपा नियुक्ति? और हम यहाँ के छत्तीसगढ़ के नहीं है, कोई बाहर से आए तो उनके लिए गुलाब बीछेगा, 20 टन गुलाब बीछ जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बहू बेटी के लिए कुछ नहीं दिखाई देता। आँख रहते तो देखते हैं और कान रहते तो सुनते हो। आज छत्तीसगढ़ की बहू बेटी की पति जाने के बाद ही क्या होता है? सुंदरता। बाल ही तो होता है सुंदरता। पत्नी के पास क्या बच जाता है? आज हमारे पति जाने गए उसी दिन को हमें याद दिलाया और बहन बोला है ऐसे भाई होता है क्या? मैं उससे सवाल करती हूँ सीएम से कि आज ऐसे भाई होता है क्या? अपने बहन को वादा करके आज सिर को मुंडवा दिए। मैं बोले थे कि जितने हमारे भाई लोग हैं उन लोग मुंडन कराए थे। उस दिन से हम लोग बाल खुला किए थे कि आज देंगे कल देंगे। कैबिनेट में भी नहीं रखा तो हम लोग क्या करेंगे? बताइए, आप भी बताइए कि हम लोग कैसे करेंगे जीवन बसर। बाहर से कोई आता है, प्रियंका गांधी जब आए थे तो उनके लिए काफ़ी रोजेस बिछा दिए गए थे एयरपोर्ट पे। उसी चीज़ पे पॉइंट आउट करते हुए शांति साहू जी ने अपनी बात रखी है कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की बेटियों का क्या होगा। आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट बात नहीं सुनेगी तो आप लोग कितने दिन तक यहाँ पर अपना जीवन बसर करेंगे? जब तक के हमारे मांग एक सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति मांग है तय नहीं हुई तब तक के हमन प्रण कर चुके हैं कि या तो हमार मृत्यु हुई हो के जाइए यहाँ से, या तो हमन अपन अनुकंपा नियुक्ति लेके जाबो। काबर जाबो तो किस मुँह लेके जाबो? ऐसे स्थिति में हमन घर कैसे जाबो? और नहीं हुई तो हमन सबो बहनी जितना है हमन अपन सिर मुंडवाबो और या तो फिर अपन मौत ही करके यहाँ से जाबो। लेकिन हमन अनुकंपा नियुक्ति ले बिना नहीं जान। तो छत्तीसगढ़ शासन से मोर यही अनुरोध है कि हमारे जितना भाई बहनी हैं हमन अनुकंपा वाले टीकर मन के योग्यता के अनुसार जैसे जैसे हमारे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है तेकर अनुसार हमला योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दे दे। मोर छत्तीसगढ़ शासन से यही हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि हमारे जल्द से जल्द होली के उपहार समझ के हमला ये विधवा बहनी मल्ला हमार तो जिंदगी में से कोई त्यौहार तीज है न त्यौहार है, सब हमार मन बर एक समान है। काला जीवन जियत है न मना तो ये उपहार के स्वरूप में हमला होली के उपहार समझ के अनुकंपा नियुक्ति दे दे। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही अनुरोध करत हूँ, बार बार विनती करत हूँ। आप लोग की फाइनेंशियल दिक्कतों के बारे में भी बताइए शांति जी। आप कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं? क्योंकि अब कोई घर में कमाने वाला नहीं है तो कैसे आप लोग का जीवन बीत रहा है? पहले 2015 में 1 अप्रैल का पति का डेथ हो गए और 2019 में 3 जुलाई का ससुर का डेथ हो गए और 2019 में 2 दिसंबर का 12.5 साल का बेटा खून। और उसके बाद एक सप्ताह बाद 8 दिसंबर को उनका दरगाह हुआ। उसी दिन पापा को बताए गए तो पापा उस दिन से खाना पीना छोड़ के उसको भी अटैक आके 16 दिसंबर का पापा का डेथ हो गया। और 20 मई 2022 में सास का देहांत हो गया और घर से भी जेठ ने अलग कर दिए जून में।
तो मैं घर से भी तरसता हूँ और सरकार से भी तरस हूँ, अपने जीवन से भी तरस हूँ। मैं यही सरकार से विनती करती हूँ कि हमारी एक सूत्री मांगे। हमारे पति के जगह तो खाली है, हमारे पति के पैसा तो खाली है, हमें उसी पद में नहीं मांग रहे, हमें कम से कम प्यून के पद दे दे ताकि हमारी जिंदगी तो चले गए परंतु हमारे बच्चे के भविष्य बना दे ऐसे करके। और मैं सरकार को ये चेतावनी देती हूँ, अभी तो मैं एक जने मुंडन कराई हूँ, ये बाल देख रहे हैं मेरे बहने का, ये बाल मैं अपने बाल को संभाल के रखी हूँ। अब इस बाल को अगर बजट में नहीं हुआ तो मैं मेरे जितने बहने हैं सभी मुंडन कराएंगे और सीएम हाउस में जाके मैं सीएम को माला पहनाऊंगी। अगर हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नीति पूरा नहीं होती तो यही अपने आप को समाप्त करके जाएंगे। मेरे जितने बहने और भाई हैं सब समाप्त करके जाएंगे, परंतु हमें इच्छा मृत्यु दे दे या तो अनुकंपा नीति दे दे। हम अपने कोई कलेक्टर के पोस्ट नहीं मांग रहे साहब जी, हम एक अपने पति के अधिकार को मांग रहे हैं और हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नीति है। आज पति चले जाते हैं परंतु अब बेटे के सहारे जी लेते। आज हमारे एक बच्चे भी है, एक बेटा तो खत्म हो गया 12.5 साल का, 16 साल का होता तो मैं इतना दुख नहीं होता। आज सबको मैं सीएम भूपेश बघेल को बताई हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा परिस्थिति भैया, वो बोले कि जितने विधवा है सब पे करेंगे और उसके पापा भी को बताई हूँ, वो सब जानते हैं और सब जाने हुए हैं और हाथ पकड़ के मेरे जितने संगठन के बहन है उसके लिए सब आवेदन को लेकर मैं श्री नारायण गई, सुलोनी कला में भी गई तो बोलते हैं आप लोग का काम होगा। तो कब होगा मैं इसी को पूछती हूँ, कब होगा? कितनी सारी प्रॉमिसेस किए गए हैं, क्या सरकार आने से पहले भी प्रॉमिस किया गया था लेकिन अभी तक कोई इसका निवारण नहीं निकल पाया है और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में हैं। ये अपने कैपेबिलिटी के अनुसार अपॉइंटमेंट्स मांग रहे हैं लेकिन कोई भी सरकार इनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने चेतावनी दी है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सीएम को कि अगर इस फाइनेंशियल बजट में जो 6 तारीख को वो पेश करेंगे अगर इनके लिए कुछ भी नहीं दिया गया तो ये यहाँ पर आत्मदाह भी करेंगे और इनफैक्ट इनके जितने भी बाल है वो सीएम हाउस में जाकर गेट पे वहाँ पर भी प्रदर्शन करेंगे अपने खोए हुए बालों के साथ। मैं सुमी राजपन, आज तक से वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र के साथ, छत्तीसगढ़।